नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि दुनिया में हर इंसान और हर देश इस बात को चाहता है कि उसके देश और जीवन में हमेशा शांति बनी रहे। लेकिन कभी कभी इंसान के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां आकर के खड़ी हो जाती है कि एक शांत से शांत व्यक्ति को भी अपने जीवन में कुछ ऐसा कार्य करना पड़ता है जिसकी अपेक्षा उससे कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन एक्चुअली में ऐसा करना उस समय उस इंसान की मजबूरी हो जाती है। दोस्तों, आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बौद्ध लोगों को हमेशा दुनिया के अंदर शांति का प्रतीक माना जाता है और इस बात को कहा जाता है कि बौद्ध लोग हमेशा से ही अपना जीवन शांति के साथ जीना पसंद करते हैं। लेकिन कभी कभी इंसान के सामने ऐसी परिस्थितियां आकर के खड़ी हो जाती है कि इंसान को ना चाहते हुए भी कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसकी अपेक्षा दुनिया में उससे कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन एक्चुअली में इंसान को ऐसा सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मरक्षा और अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए करना पड़ता है। आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि जो कार्य भारत नहीं कर पाया, एक्चुअली में उस काम को म्यांमार ने कर दिखाया। दोस्तों, म्यांमार हमारा एक पड़ोसी देश है और साथ ही साथ म्यांमार दुनिया के अंदर एक बुद्धिस्ट कंट्री के रूप में जाना जाता है। जिस प्रकार से भारत के अंदर शांति दूतों का आतंक मचा रहता है, ठीक इसी प्रकार से म्यांमार के अंदर भी शांति दूतों ने बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा था। लेकिन कहते हैं कि किसी भी कार्य की एक सीमा होती है, जब वो कार्य उस सीमा से बढ़ जाता है तब व्यक्ति को ना चाहते हुए भी हथियार उठाना पड़ता है और ऐसा ही कुछ म्यांमार के अंदर हुआ है। दोस्तों, म्यांमार ने लगभग 250 रोहिंग्याओं को पूरी तरह से गोलियों से भून दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आज से लगभग कुछ साल पहले म्यांमार के अंदर शांति दूतों ने इस तरह का आतंक मचाया था कि जिसके कारण से शांति से रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं को भी हथियार उठाना पड़ा था और उन्होंने ऐसा सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए किया था। जिसके बाद म्यांमार के अंदर से शांति दूतों को पूरी तरह से खदेड़ा जाने लगा, जिसके बाद म्यांमार के रोहिंग्या म्यांमार छोड़ करके दूसरे देशों की तरफ पलायन करने लगे। दोस्तों, एक बौद्ध भिक्षु ने बहुत ही अच्छी बात कही थी कि आप चाहे कितने ही शांति प्रिय क्यों न हो, लेकिन एक पागल कुत्ते के साथ रात नहीं बिता सकते। इंसान के ऊपर जब एक सीमा से ज्यादा हिंसा होने लगती है तब किसी भी शांति से शांति वाले व्यक्ति का धैर्य टूट जाता है और ऐसा ही कुछ म्यांमार के लोगों के साथ हुआ था। दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही म्यांमार के अंदर कुछ रोहिंग्या बहुत ज्यादा उत्पात मचा रहे थे, जिसके बाद वहां पर कुछ लोगों ने उन्हें पूरी तरह से गोलियों से भून दिया। कुछ लोगों का आरोप है कि ऐसा वहां पर सेना ने किया है, जबकि म्यांमार की सरकार ने इस बात को पूरी तरह से डिनाई किया है कि ये कार्य सेना का नहीं बल्कि म्यांमार में रहने वाले कुछ हथियारबंद लोगों का है। दोस्तों, अगर कुल मिलाकर के कहा जाए तो ये कार्य चाहे म्यांमार की सेना का हो या फिर म्यांमार के लोगों का हो, लेकिन उन्होंने एक बात को पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि जब बात उनके बच्चों के भविष्य पर आएगी तब उन्हें भी हथियार उठाना पड़ेगा। दोस्तों, आप लोगों का म्यांमार के बारे में क्या सोचना है, प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।